बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खुलकर मैदान में आ गए। सियासी जदोजहद का अमली आगाज़ का पैगाम वाज शगाफ लफ्ज़ों को दे दिया। उन्होंने कहा कि अब भी वक़्त है अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी कर ले। मुझे अमेरिकन मरासले के तहत हुकूमत से निकाला गया मगर किसी ने कोई किरदार अदा नहीं किया। मैं बार बार कहता रहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन मेरी बातों को नज़रअंदाज किया गया। जिन लोगों को सारी उम्र कहते रहे कि ये करप्ट हैं, उन्होंने खासूसन कहा कि मुझे हसास अदारों ने, सरकारी इदारों ने रिपोर्ट दी कि नवाज शरीफ और जरदारी कंपनी अरबों रुपए करप्शन करते हैं, फिर उन्हीं को क्यों मुसल्लत किया गया। मुझे हटाने के लिए इमरान खान कहना था कि हर गैर आइनी गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। ताकत के इस्तेमाल के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने का मकसद ये नहीं कि आप अपने एक पॉपुलर लीडर को दीवार से लगा दें और साजिश से अलग करें। इमरान खान के आज इस्लामाबाद में एक सेमिनार में बाज़ बातें जो छुपी छुपाई करते थे बाज़ लोगों को, सियासतदानों को, हुक्मरानों को, आज उन्होंने खुल का उसका इजहार किया और कहा कि मैं अब खामोश नहीं बैठूंगा, मेरे सीने में जो राज हैं वो बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं एक मजबूत फ़ौज चाहता हूँ, पाकिस्तान के तमाम अदारे मजबूत चाहता हूँ, लेकिन अदारों को भी आइन और कानून के मुताबिक चलना होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम अपनी फ़ौज से इश्क करती है, फ़ख्र करती है। अगर कहीं किसी अदारे में भी उनके एक दो लोग या चंद लोग अदारों को मिसगाइड करते हैं तो अदारों को भी उन पर नज़र रखनी होगी। अवाम की राय को नज़रअंदाज करना किसी भी तरीके से जमहूरी और मुल्क में आइन और कानून के खिलाफ बगावत कहलाता है। नाज़रीन, चेयरमैन PTI ने कहा कि मैं हमेशा समझता रहा कि हमारे अदारों को मुल्क की ज़्यादा फिक्र होगी। वो जब भी चोरी देखेंगे तो मतलब है किसी को मुल्क में लूट मार करते देखेंगे, फ्रॉड करते देखेंगे, जालसाजी करते देखेंगे, मुल्क की मफाद के खिलाफ जाते हुए देखेंगे तो रद्द अमल देंगे। क्योंकि मैं जब भी जद्दोजहद कर रहा था तो मुझे मुख्तलिफ अदारों की तरफ से, खसूसन इन्होंने एक मौके पर एक अदारे का भी नाम लिया, बताया गया कि इस मुल्क में फलां आदमी चोरी डाके कर रहा है। हमें इंकशाफ किया गया, मुझे फाइलें ला कर दी गई, लेकिन अफसोस के इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सवाल ये है कि खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, उनके खिलाफ साजिश हुई, मरासला आया, ये खबरें ज़बान ज़द आम है, लेकिन नैब उनके पास थी, FIA उनके पास थी, एंटी करप्शन उनके पास थी। क्या साबका हुक्मरानों के पीपल्स पार्टी उनका निज़ाम इतना मुसीदा था, या उनके आलाकार हर जगह इतने मजबूत थे कि मुल्क को अरबों खरबों रुपए लूटने वाले मुल्क पे एक दूसरे पर पीपल्स पार्टी करप्शन का इल्ज़ाम लाती रही, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई ना हुई। सोचना तो ये है कौन इनको बचाता रहा और क्यों बचाता रहा। अगर ये पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान के अदारों की गैर जानिबदार होना ही पाकिस्तान की तरक्की की ज़मानत है। इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि इनका 2008 के बाद का दौर भी इतनी चोरी की और चीन जाकर किक बैक्स लिए, ये इल्ज़ाम उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर लगाया और कहा कि उनके साहबजादे एक अहम शख्सियत के किक बैक्स और मुआहदे करने पर चीन पहुँचा हुआ है, तो सारी मालूमात मुझे इन्हीं इदारों से मिली, लेकिन कार्रवाई ना हो सकी। मैं इन्हें आज खुल के कहता हूँ कि खुदा के लिए इन जो डाकू चोर हम पर मुसल्लत किए गए हैं, इनसे एहतसाब किया जाए, इनका एहतसाब लिया जाए, वरना पाकिस्तान माशी तौर पर तबाही के दहाने पहुंच चुका है। हर लम्हे हम कर्जा लेने और सूद पर कर्ज उतार करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इसको रोका जाए। नाज़रीन, माजी में खुद पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर करप्शन के लातेदाद इल्ज़ाम लगाए और नून लीग ने पीपल्स पार्टी के आसफ अली जरदारी और पीपल्स अली बाबा और चाली चोर तक कह के इल्ज़ाम लगाए। क्या वजह है कि ये 13 की 13 जमातें एक हो गई हैं, लेकिन
75 साल से मुल्क को 70 साल से लूटा जा रहा है, लेकिन किसी को सजा नहीं होती। क्या कानून बसीदा है या इम्प्लीमेंट करने वालों की बददियानती है? कौन है इन डाकुओं लुटेरों के पूछे जो जालसाजी करते हैं, लोगों की हक तलफी करते हैं, लोगों का माल खाते हैं, सरकारी माल से कमीशन लेते हैं, लेकिन कानून इन्हें सजा नहीं दे पड़ता। इससे अदारों को मजबूत करना होगा, शख्सियात की बजाय अदारों पर डिपेंड करना होगा। शख्सियात आते जाते रहते हैं, जब अदारे मजबूत हो, निज़ाम बेहतर हो, और ऐसा निज़ाम लाना होगा जहां कोई भी लुटेरा मुल्क का आइन तोड़कर बच ना सके। उन्होंने कहा कि जब मैं वज़ीर आज़म बना तो सबको पता था कि इनके मुकदमात का, लेकिन बदकिस्मती से नैब हमारे कंट्रोल में नहीं थी। मादी में नैब और पीपल्स पार्टी और नून लीग मिले हुए थे, तू मेरा माल खा, मैं माल खा रहा हूं, तू मुझे ना पकड़ना, मैं तुझे ना पकड़ना। इस वक्त भी मेरी समझ में नहीं आया था कि मजबूत केसेस हैं, क्यों नहीं चल रहे, इन लोगों को सजा क्यों नहीं हो रही। लेकिन बाद में पता चला इन पर शफकत का हाथ है, इन्हें बचाने वाले सरगर्म है। नाज़रीन, यकीनन जितना करप्शन करना बुरी बात है, करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना और करप्शन को बचाना भी उससे ज़्यादा क्राइम है। अगर कोई कहीं बंदे, चंद बंदे ऐसे हैं, तो उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। ये पाकिस्तान की इज्जत, सलामती और वक़ार और 22 करोड़ के मुस्तकबिल का फैसले का वक्त है। इमरान खान का कहना था कि वो कभी वो कभी मैसेज देते थे, वो कभी वापस आ जाता था, मैं पैगाम देता था, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। हम तमाशा देख रहे हैं और गालियां हमें ही पड़ रही थी, क्योंकि वो किसी को नैब में लेकर जाते थे तो मुझे गालियां निकालते थे। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में नैब होती तो कम अज़ा कम 15 से 20 लोगों को जेलों में डालकर लूटा हुआ अरबों खरबों रुपए वापस बरामद कर लेता, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए थे। क्या एक वज़ीर आज़म का हाथ कैसे बंध सकता है? नाज़रीन, ये बहुत एक संजीदा बात है। एक वज़ीर आज़म का हाथ बंधना नहीं चाहिए। वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं और तमाम अदारे उनको जवाबदेह हैं। एस्टेब्लिशमेंट का एक अपना काम है मुल्क की सरहदों का हिफाजत करना, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज करती है, और अदलिया का काम इंसाफ की फरामानी और वो करती है। नाज़रीन, उन्होंने कहा किसी पर भी साजिश का इल्ज़ाम नहीं देते, लेकिन अदारों ने डाकुओं चोरों को हम पर मुसल्लत क्यों होने दिया? क्या मकासद थे? क्या अमेरिका रजीम इतना मजबूत है कि वो अमेरिका में बैठे पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को गिरा सकता है? इमरान खान ने कहा चले हमें किसी को इल्ज़ाम नहीं देते कि वो एक साजिश का हिस्सा थे, लेकिन मैंने अपने अदारों से सवाल पूछना चाहता हूं कि अब इनको कैसे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया गया है? कौन सी साजिश है? इनका आलाकार कौन थे? इनके हमदर्द कहाँ थे? हालांकि अब आप खुद कहते थे कि ये कितनी बड़ी चोरी में मुलव्वस है। उन्होंने कहा अदारे मुझे खुद बताते थे ये किक बैक्स लेते हैं, अरबों रुपए लेते हैं। इसका मतलब ये है चोरी आपके लिए बुरी चीज़ नहीं, ये नहीं हो सकता। लादन पाकिस्तान जिसमें अल्लाह कहता है राशि वल मुनिशवल, लेने और देने वाला जहन्नमी है, तो किसी करप्ट की फेवर करना, हम दुनिया में गुनाहों से इसलिए बचते हैं कि आखिर में कब्र की अजाब में ना जाए, जहन्नुम में ना जाए। तो करप्ट आदमी की हमायत करना, करप्शन की हमायत करना मुल्क के लिए मुहिब्बे वतनी नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को अपनी इस्लाह करनी चाहिए, वो चाहे तालीम में है, रेवेन्यू में है, पुलिस में है, FIA में है, PA में है, या किसी भी सरकारी अदारे में हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारे अदारों को पता था कि 30 साल से मुल्क लूट रहे हैं, मुझे उन्होंने दिखाया तो सवाल पूछता हूँ कि इनके रास्ते क्यों नहीं रोका गया? अगर मुल्क की फिक्र है तो कैसे इनको इजाज़त दी गई कि ये साजिश करके मुल्क पर मुसल्लत हो? और आज अलीस बाबा 40 चोर एक दूसरे को कहने वाले सारे एक पेज पे इकट्ठे हो गए और अवाम की मुंतखब हुकूमत को साजिश और ख़रीदो फरोख्त और अरबों रुपये लगा कर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा मैं वज़ीर आज़म था तो प्रिजन वैन कैसे आ गई उस दिन असम्बली के बाद 9 अप्रैल को। उनका कहना था कि अदारों के पास पावर है, पावर के साथ जिम्मेदारी आती है। ये नहीं हो सकता कि पावर आपके पास हो और जिम्मेदारी किसी और के पास हो। पावर और अथॉरिटी साथ साथ चलते हैं।
इस मौके पर उन्होंने कहा जब ऊपर से आए तो आप जितना मर्जी कर ले न्यूट्रल, लेकिन तारीख में लोग आप पर बात सवाल ज़रूर उठाएंगे। जो मुल्क के साथ किया है तारीख लिखी जा रही है और कैसे आप लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया है। शहबाज, उन्होंने इस मौके पर कहा कि शहबाज गिल का जुमला जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था। मैं भी शहबाज गिल के बयान की मजम्मत करता हूं, मेरे अदारे हैं, मैं उसके खिलाफ साजिश नहीं होने दूंगा और आप भी नहीं होने देंगे। लेकिन इस मौके पर इमरान खान का यह भी कहना था कि इनसे संगीन इल्जामात, अरब हाँ गुना ज्यादा इल्जामात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने लगाए। उन्होंने कहा 2018 का इलेक्शन चोरी ही एक अहम अदारे ने कहा, तो उनको सजा क्यों नहीं दी गई? वाई? क्या ये सिलेक्टेड इंसाफ है? उनका कहना था कि अब कोशिश की जा रही है कि हमें भेड़ बकरियों की तरह इस सेटअप को तस्लीम करें, हम पर दहशत फैलाई जा रही है और इसके लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि सोशल मीडिया के लोगों को उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा किसी ने हमारे अदारों के खिलाफ ट्वीट किया तो इनको उठाकर ये नहीं कहते कि माफ़ी मांगो, बल्कि कहलवाते हैं कि इमरान खान ने कहा यकीनन पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने भी ट्वीट किया है या कोई ज़ुबान खोल लिया, खसूसन मेरी फ़ौज, आपकी फ़ौज के खिलाफ, वो नाकाबिले माफ़ी है, उन्हें उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा शहबाज गिल ने अगर एक जुमला गलत कहा है तो जो इसको नहीं कहना चाहिए था, अच्छी बात है, उन्होंने इसको तस्लीम किया, लेकिन जिसको गलत समझा जा सकता है तो फिर अदारों को क्यों बंद किया जा रहा है? उन्होंने एयरवाई की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि एयरवाई को इसलिए बंद किया गया है कि वो हकायक दिखा रहा था, वो नून लीग की करप्शन के और पीपल्स पार्टी की करप्शन के केस अरबों रुपए के बाहर लाया था, इसलिए उनके खिलाफ साजिश की गई। नाज़रीन, सहाफ़त पर पाबंदी हर दौर में ही लगती रही है, इसमें कोई शुबा नहीं। हर ताकतवर सच को अपनी मर्जी से करता है, बदकिस्मती है। खुदा के वास्ते साफ़ी किसी जमात का आलाकार नहीं होता, किसी का तर्जमान नहीं होता। सहाफ़त को आज़ाद रहने दे। साफ़ी ना कानून से बाला ना अखलाकियात से। ये मैं तस्लीम करता हूँ कि हमें सच नहीं बोलने दिया जा रहा। अगर कुछ लोग अपने सीनियर को मिसगाइड कर रहे हैं, उन सीनियर से गुजारिश है दो चार, अगर आपके इतने बड़े अदारे हैं तो दो चार गलत लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं तो उन पर भी नज़र रखें, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। ये कौम अपने अदारों से मोहब्बत करती है, इसमें खलीज पैदा करने वाले अपने ना अदारों से मुखलस है ना पाकिस्तान से मुखलस हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल को उसके जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो उसके साथ सलूक किया गया है वो इंसानियत की तजलील है। उसको जिस तरह मारा पीटा और जिस अज़ाब पे किया गया है वो काबिल तकलीफ़ है। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने तरीके इंसाफ को तोड़ने के मंसूबे के बारे में भी इंकशाफ किया। वो जानते हैं, उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ नजायज़ ताकत के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। PTI के लोगों और अरकान असम्बली और सेनेटर्स को फ़ोन करके खौफ फैलाया जा रहा है। नाज़रीन, किसी भी सियासी जमात को ताकत से, खौफ से, धमकियाँ दे के उसकी सियासी वफादारियाँ तब्दील करना आइन के ख़िलाफ़ है। ये लोग आइन की वायलेशन कर रहे हैं। अगर ये कोई कर रहा है, गलत कर रहा है, इसको रोकना होगा और इसमें हमारे अदारों को काम करना होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा शहबाज गिल से पूछगिछ हो रही है कि इमरान खान क्या खाता है। भाई हाँ, इमरान खान क्या खाता ये मुनासिब नहीं है। आपने कोई उन्हें अच्छा शेफ़ थोड़ा देना है, ये तो उनके शेफ़ को पता होगा क्या खाना है। इस किस्म के सवालात नामुनासिब होते हैं। FIA के 4 गवाह थे 2 महीने के अंदर अंदर दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए। इनको खाने का पता था कि वो क्या है। नाज़रीन, अगर ये ऐसा है कि 4 इन्वेस्टिगेशन करने वाले हार्ट अटैक से मर गए तो इनके लिए भी स्पेशल बोर्ड बनना चाहिए ताकि नाइंसाफ़ी और जुल्म का रास्ता रोका जा सके। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में सख्त इख्तलाफात के बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इकट्ठे हैं कि इमरान खान को नहल कराया जाए। इसकी मुख्तलिफ शवाहिद मिले हैं। इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून के साजबाज की खबरें भी सरे आम हैं। FIA को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती है कि पंजाब में पाकिस्तान तरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत है, लेकिन परवेज़ लाई को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा।
और इस सिलसिले में इमरान खान को खुसूसी तौर पर तवज्जो देना होगी कि अगर उन्होंने वज़ीर आला बनाया है तो उन्हें फ्री हैंड दे, ताकि वो आइन और कानून के मुताबिक आवाम की बेहतरी के लिए इक़दामत करे। इस तरह हर ओहदे पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर इख्तलाफ राय याद रख लें इत्तफाक को टूटने की वजह बन सकती है। हुकूमती इत्तेहाद तो इसलिए नहीं टूट रहा कि वो इमरान खान को नाअहल करवाना चाहते हैं और इसलिए वो डम्मी हुकूमत है, डम्मी वज़ीर आज़म। उनके बारे में ख़बरें आ रही हैं, बाद लोग उनको डम्मी वज़ीर आज़म और वज़रा कह रहे हैं क्योंकि उनका मकसद अवाम की खिदमत करना नहीं, इमरान खान को सियासी मैदान से हटा के अगले इलेक्शन में अपने लिए जगह बनाना है। जो ये 22 करोड़ अवाम के ख़िलाफ़ साजिश होगी, इसको नाकाम पाकिस्तान के अदारे कर सकते हैं और पाकिस्तान के अदारे यकीनन उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान की बेहतरी का फ़ैसला करते थे और करते रहेंगे। अगर कहीं गलती है तो उसको सलाह की जाएगी। सारी सूरत हाल आप तक रखी, साफ में रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।